हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर के चैप्टर 6 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो चैप्टर 6 आपका चल रहा है, ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं जो है इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुका हूँ, मतलब कि इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में जो है इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, हम डिस्कस करने वाले थे फ़ोन प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए यहाँ पे जो डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए, फ़ोन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो फ़ोन प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं सेट करने में अपीयरेंस ऑफ द करेक्टर। मतलब कि जो टेक्स्ट लाइंस होती हैं उनके अपीयरेंस को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप फ़ोन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइज़ चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, तो ये सब आप कर सकते हैं फ़ोन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं कि CSS में कौन कौन सी फ़ोन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन फ़ोन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है फ़ॉन्ट फैमिली, सेकंड है फ़ॉन्ट स्टाइल, थर्ड है फ़ॉन्ट साइज़, फोर्थ है फ़ॉन्ट वेरिएंट एंड फिफ्थ है फ़ॉन्ट वेट। तो चलिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की। तो फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है फ़ॉन्ट की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। मतलब कि जो वेब पेज है उस पर आप चाहें तो फ़ॉन्ट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो आपके वेब पेज पे पहले अवेलेबल होगा। मतलब कि वहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो उन लिस्ट में होगा क्या, जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा फ़ॉन्ट वो आपका अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए आपने 3 फ़ॉन्ट डिफाइन कर दिए, तो उनमें से जो भी आपका होगा अवेलेबल वो वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपके वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए, इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए समझते हैं। हम बात करते हैं CSS को डिफाइन करने की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनल या फिर इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर्टीज़ के, वो सारे के सारे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हेल्प से समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो स्टाइल 1 के नाम से CSS फाइल है उसमें देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे H1 के नाम से जो टैग है और H2 के नाम से जो टैग है, इसमें देखिए मैंने जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। तो मैंने लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम लिख दिए हैं। पहला लिखा है रॉकवेल, सेकंड लिखा है कॉमिक सन्स और थर्ड लिखा है टाइम्स न्यू रोमन। इसी तरीके से H2 वाले टैग के लिए भी मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रायोरिटी सेट करी है। पहला मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमिक सन्स, सेकंड लिखा है सेरिफ और थर्ड लिखा है रॉकवेल और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे मैंने लिखा है वर्धना एंड सेरिफ। तो इस तरीके से होगा क्या, H1 वाला टैग जहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट में आप यूज़ करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जहाँ पे भी आप H1 टैग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी रॉकवेल की होगी। मतलब कि आपके कंप्यूटर में अगर रॉकवेल वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड है तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए रॉकवेल वाला नहीं है तो कॉमिक सन्स अप्लाई हो जाएगा, और मान लीजिए ये भी नहीं है तो क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने स्टैक के लिए प्रॉपर्टी सेट कर दी है। तो इस तरीके से जो है आपको स्टाइल शीट डिफाइन कर देनी है। अब अगर मैं बात करूँ इसको अप्लाई करने की, तो सिंपली आपको पता ही है किस तरीके से हम जो है इसको लिंक कर सकते हैं वेब पेज में। आप जो है इस स्टाइल शीट को सिंपली लिंक कर देंगे, और लिंक करने से क्या होगा, जो भी टैग हमने यहाँ पे इस स्टाइल शीट में डिफाइन कर रखे हैं उन पे जो है ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले डॉक्यूमेंट की, तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। H1 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैंने क्या करा है, H1 वाले टैग में मैंने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और H2 वाले टैग में मैंने लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए H1 वाले पे जो फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है वो हमारा रॉकवेल है, और यहाँ पे H2 वाले पे जो हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है वो कौन सा है, वो हमारा अप्लाई हुआ है कॉमिक सन्स। तो मेरे कंप्यूटर पे देखिए जो पहला वाला फ़ॉन्ट था वो दोनों इंस्टॉल थे, रॉकवेल भी था और कॉमिक सन्स भी था। अगर मान लीजिए मेरे में रॉकवेल नहीं होता तो कॉमिक सन्स अप्लाई हो जाता है H1 पे, और मान लीजिए ये भी नहीं होता तो टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हो जाता। तो इस तरीके से ये फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का वर्क क्या होता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो जल्दी से इस वाले कोड को जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे नोटपैड में आ गए हैं, तो उस कोड को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो है इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, और जल्दी से HTML वाला कोड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब कि ये वाला जो कोड है इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। तो यहाँ पे नोटपैड में आ गए हैं, हम जाते हैं वेब पेज वाले कोड पे। ये रहा हमारा कोड। मैं यहाँ पे सिंपली उस कोड को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये कोड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए जो इसका नेम है वो स्टाइल1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्टाइल शीट वाली फाइल है इसको स्टाइल1 के नाम से सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव एज पे, और यहाँ पे कर देता हूँ style1.css। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। और अब जो है HTML वाले वेब पेज को एक बार सेव कर देते हैं Ctrl+S से।
ये मैंने सेव कर दिया है। अब जो हम वेब पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पर रहा हमारा वेब पेज, ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 पे अप्लाई हो गया है रॉकवेल, और यहाँ पे जो H2 है उस पर अप्लाई हो गया हमारा कॉमिक सन्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है फ़ॉन्ट स्टाइल को डिफाइन करने में। मतलब कि अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को नॉर्मल, इटैलिक या फिर ऑब्लिक इस तरीके से स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप जो है उसके लिए यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। किस तरीके से करते हैं, देखिए सिंपली आपको करना क्या होगा, जो CSS वाली फाइल होगी उसमें जो है आपको फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना होगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, एक ही टैग में अगर आप चाहें तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जितनी भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है आप और सारी प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टैग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, जो H1 है इसमें मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, और H1 के लिए मैंने स्टाइल के लिया है इटैलिक लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे H2 के लिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लगाया है, और इसमें जो है इसका स्टाइल ऑब्लिक रख दिया है। और जो HTML वाला कोड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। HTML वाला कोड जो है वो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बस आपको इस वाली फाइल को लिंक करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए H1 में हमने इटैलिक अप्लाई करा है, मतलब कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है तो इसको हमने इटैलिक कर दिया है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में जो है इस तरीके से इटैलिक इफेक्ट अप्लाई हो गया है, थोड़ा सा जो है तिरछा हो गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्लिक करा है, तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसको जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं नोटपैड में। देखिए यहाँ पे नोटपैड में मैं आ गया हूँ। तो सिंपली हमें जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। मैं इसको जो हटा के पूरा कॉपी पेस्ट ही कर दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और सिंपली जो है मैं इसको Ctrl+S से सेव कर दूंगा। और इसके बाद में जो है इस वाले वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो स्टाइल हमने वहाँ पे दिया था वो अप्लाई यहाँ पे हो गया है। मतलब कि इटैलिक स्टाइल जो है वो हमारा H1 पे अप्लाई हो गया है, और ऑब्लिक जो है वो हमारा सेकंड वाले हेडिंग पे अप्लाई हो गया है, मतलब कि H2 पे अप्लाई हो गया है। तो आई होप आप लोग को फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ़ॉन्ट वेट। तो इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है उनको थोड़ा सा हैवी करना हो तो उसके लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो वेट डिफाइन करेंगे, मतलब कि जो आप बोल्डनेस डिफाइन करेंगे, उसके लिए आप 100 से लेके 900 तक नंबर्स दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, जो आपकी स्टाइल शीट है, जो भी स्टाइल शीट आपने बनाई है, वहाँ पे क्या करना होगा, आपको फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। और अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट को लाइटर रखना तो आप लिख देंगे लाइटर, और अगर आप चाहते हैं उसको बोल्ड करना तो आप बोल्ड लिख देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 100 से 900 के बीच में आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे क्या करा है, जो H1 है उसको तो लाइटर रखा है, और H2 को जो है मैंने यहाँ पे बोल्ड रख दिया है। तो जो भी H1 में लिखा जाएगा वो तो लाइटर आएगा, और जो H2 के अंदर लिखा जाएगा वो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इस स्टाइल शीट को हम यूज़ करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसको अप्लाई करने से जो है आपको कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए H1 के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो रहा है, लाइटर हो रहा है, और H2 के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसा आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का वर्क क्या होता है। तो चलिए इसको भी जल्दी से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए भी जो हमें यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ। हालांकि मुझे जो है यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ लिखनी है, 2 लाइन्स लिखनी है, 2 लाइन भी नहीं है पूरी, लेकिन मैं जो है इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड में। तो देखिए यहाँ पर नोटपैड में आ गया हूँ। मैं इसको जो है यहाँ से हटा रहा हूँ और उस वाले कोड को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, और अब जो है मैं आपको वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली वाली जो हेडिंग है वो लाइटर आ रही है, और सेकंड वाली जो हेडिंग है वो आपकी बोल्ड हो गई है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ़ॉन्ट वेरिएंट। देखिए इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ करते हैं हम नॉर्मल या फिर स्मॉल कैप्स वेरिएंट को सिलेक्ट करने के लिए। जो फ़ॉन्ट है उसके स्मॉल कैप्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी को।
मतलब कि जो स्मॉल कैप्स आप लिखेंगे तो इससे होगा क्या, जो जितने भी लेटर होंगे वो आपके कैपिटल में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा स्मॉल रहेगा, जो नॉर्मल अपर केस होता है उससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको CSS वाली फाइल में करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे लिखना होगा फ़ॉन्ट वेरिएंट और आप लिख देंगे स्मॉल कैप्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो H1 वाला आपका टैग है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो क्या होंगे, आपके स्मॉल कैप्स में आएंगे, मतलब कि पूरे के पूरे कैपिटल में आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा साइज जो है वो उसका कम रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो आउटपुट किस तरीके से आएगा। इस तरीके से आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने का मेथड वही है आपका, और आउटपुट किस तरीके से आएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो H1 में लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कैपिटल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका साइज है वो नॉर्मल से कम रहेगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको जल्दी से चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। जिस टैग में भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसके अंदर जाके आप कोड लिख देंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ H1 में अप्लाई करना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ़ॉन्ट और हाइफन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा वेरिएंट एंड देन मैं कॉलन लगा के लिख दूंगा यहाँ पे स्मॉल कैप्स, सेमी कॉलन लगाऊंगा और इसके बाद में Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेब पेज को ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मॉल कैप्स में आपका आ रहा है, मतलब कि जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल में हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है फ़ॉन्ट साइज। तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है ये जो प्रॉपर्टी है ये साइज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को। किस तरीके से करेंगे, देखिए जिस टैग का भी आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर जाके आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। आप लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और उसके बाद में जो है कॉलन लगा के पिक्सल्स डिफाइन कर देंगे। जितना भी आप साइज रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर देंगे। तो देखिए H1 के लिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ये डिफाइन करा है और H2 के लिए जो है मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज ये डिफाइन कर दिया, मतलब कि 50 पिक्सल जो है वो मैंने रखा है H2 के लिए और 30 पिक्सल रखा है मैंने H1 के लिए। तो इस तरीके से इस स्टाइल शीट को आप जिस HTML डॉक्यूमेंट में भी यूज़ करेंगे वहाँ पे होगा क्या, H1 वाले में ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी और साइज़ ये हो जाएगा, और H2 में ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी और उसका साइज़ ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट किस तरीके देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जो H1 है उसका साइज़ देखिए कम है और H2 का साइज़ ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ पहले मैं और लिखता हूँ फ़ॉन्ट हाइफन साइज और कॉलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज की 30 पिक्सल। आप अगर चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कितना भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ और इसके बाद में जो है सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ मैं H2 में। यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए मैं 80। इस तरीके से मैंने 80 डिफाइन कर दिए। सेव करते हैं और वेब पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 वाले पे आपका साइज आ गया है और H2 वाले का जो साइज़ है देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 पे साइज़ कम आ रहा है और H2 पे साइज़ ज़्यादा आ रहा है। तो आई होप आप लोग को फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो अब जो हमने जितनी भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ थी उन सबको डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करेंगे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हैं बेसिकली अपीयरेंस को कंट्रोल करती हैं टेक्स्ट के। मतलब कि जो टेक्स्ट हैं आपके उनके जो अपीयरेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए ये सारी जो हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है टेक्स्ट लाइन, सेकंड है टेक्स्ट इंडेंट, थर्ड है टेक्स्ट डेकोरेशन, फोर्थ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फिफ्थ है आपकी लेटर स्पेसिंग, सिक्स्थ है वर्ड स्पेसिंग, सेवन्थ है लाइन हाइट एंड एट्थ है कलर। तो ये कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी की। तो देखिए टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज़ होती है। मतलब जो टेक्स्ट हैं आपके उनका अलाइनमेंट अगर आपको सेट करना है वेब पेज पे तो उसके लिए हम टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से जो है आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जो है हम इसको अप्लाई कर देंगे। मतलब कि जिस टैग का भी अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं वो जो है आप यहाँ पे स्टाइल शीट में डिफाइन कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को इनलाइन या फिर जो है आप इंटरनल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं जो है आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट की हेल्प से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल होगी उसमें जो है इस तरीके से उन टैग में जो है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे जिनका कि आप चाहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने H1 वाले टैग के लिए अप्लाई कर दिया है, H2 वाले टैग के लिए अप्लाई कर दिया है। तो H1 के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लेफ्ट और H2 के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने लिया है राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, इस स्टाइल शीट को अगर आप HTML के कोड के साथ में इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे लिंक करते हैं, तो वहाँ पे होगा क्या, जो भी H1 वाला टैग होगा उसके अंदर जो भी टैग्स लिखे होंगे उसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा और H2 वाले का जो अलाइनमेंट होगा वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम सिंपली इसको लिंक कर देंगे। लिंक करने का मेथड आपको पता ही है, इस तरीके से जो है आप इसको लिंक कर देंगे। और लिंक करने से क्या होगा, जो HTML वाला डॉक्यूमेंट है इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो H1 और H2 आपने लगाए हैं इनका अलाइनमेंट जो है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखिए जो H1 था उसका अलाइनमेंट हमने यहाँ पे लेफ्ट करा था और H2 का अलाइनमेंट जो है वो हमने यहाँ पे राइट करा था। तो ये देखिए आपका राइट साइड में आ रहा है और ये वाला जो है वो आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे अलाइनमेंट अप्लाई हो गया है। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली इस कोड को जो है मैं कॉपी कर ले रहा हूँ जिससे कि हमारा टाइम जो है वो टाइपिंग में वेस्ट ना हो। और अब चलते हैं वहाँ पे नोटपैड में और जो स्टाइल शीट वाली फाइल है वहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल शीट वाली फाइल में आ गया हूँ, इस सब को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे वो वाला जो कोड है उसको पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी फाइल लिंक हो ही रही है, ये चीज़ जो है इस तरीके से हमने लिंक कर ही दिया ऑलरेडी। तो इसको जो है दोबारा सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो है चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे कि हमारा वेब पेज सेव है। देखिए यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली फाइल में ओपन करके जो है वेब पेज पे ओपन कर रहा हूँ। अगर आपने जो है कहीं और सेव कर रखा है अपने वेब पेज को तो आप जो है डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके ओपन कर सकते हैं। मुझे जो है ये मेथड शॉर्टकट लगता है तो इसलिए मैं जो है इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो H1 वाली हेडिंग है उसका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो H2 वाली हेडिंग है उसका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टैक्स लाइन प्रॉपर्टी है इसका वर्क क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है टैक्स इंडेंट। तो इस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसका काम क्या होता है। देखिए टैक्स इंडेंट जो प्रॉपर्टी है वो आपको जो है एक इफेक्ट अप्लाई करने में हेल्प करती है पैराग्राफ पे। मतलब कि जो टेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे जो आप इंडेंट सेट कर सकते हैं फर्स्ट लाइन के लिए। मतलब जो भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी उसका इंडेंट जो है वो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। CSS वाली फाइल में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जो है जिस टैग में भी चाहते हैं इंडेंट को सेट करना वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखिए मैंने H1 में टेक्स्ट इंडेंट को अप्लाई करा है, H2 में टेक्स्ट इंडेंट को अप्लाई करा है और पैराग्राफ टैग के लिए भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट को अप्लाई करा है। मेनली जो है ये पैराग्राफ टैग के लिए ही होती है, अगर आप चाहें तो इसको और टैग में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे पिक्सल्स में डिफाइन कर दिया है कि कितना इंडेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले कराया मैंने 20, सेकंड वाली जो हेडिंग है उसका कराया 50 और जो पैराग्राफ है उसके लिए मैंने कराया यहाँ पे 80 पिक्सल। तो अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की वेब पेज में, तो देखिए यहाँ पे जो वेब पेज है इसमें देखिए मैंने क्या कराया, H1 टैग को अप्लाई कराया, मतलब कि हेडिंग 1 डिफाइन करी है और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ को भी डिफाइन करा है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे H2 टैग को भी यूज़ किया हुआ है। तो देखिए H1 के लिए जो इंडेंट होगा वो आपका 20 पिक्सल का सेट हो जाएगा, H2 के लिए जो है वो आपका 50 पिक्सल का सेट हो जाएगा। और अगर हम बात करें पैराग्राफ टैग की तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसका जो इंडेंट होगा वो आपका 80 पिक्सल सेट हो जाएगा। आउटपुट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, देखिए जो H1 हेडिंग है वहाँ पे देखिए इंडेंट इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि थोड़ा स्पेस छोड़ के आ रहा है, तो इसी चीज़ को इंडेंट बोला जाता है। और अगर हम बात करूँ पैराग्राफ की, देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे इतना स्पेस छूटा हुआ है, तो मतलब कि ये जो 80 पिक्सल यहाँ पे सेट करा है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे हमने सेट करा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे 80 पिक्सल का इंडेंट सेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए हमने ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है, तो वेब पेज में जहाँ पे भी हम पैराग्राफ टैग को यूज़ करेंगे वहाँ पे जो है यही इंडेंट सेट हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसके लिए भी यही इंडेंट सेट हो गया है। तो इस तरीके से CSS वाली फाइल में जिस टैग के लिए भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं तो वो जो टैग होता है जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करते हैं वही प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसको मैं जल्दी से चला के दिखा देता हूँ। पहले जो है मैं यहाँ पे HTML वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने पैराग्राफ भी टाइप कर रखे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इस वाली फाइल में जो मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ Ctrl+S से। ये मैंने सेव कर दिया। अगेन चलते हैं और अब जो है यहाँ पे CSS वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है। ये कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि जो हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो CSS वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो स्टाइल शीट वाली हमारी फाइल है उसमें हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S दबा देता हूँ और अब जो हम वेब पेज को ओपन करते हैं, मैं यहीं से डायरेक्टली ओपन कर ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले वाली जो हेडिंग है उसका इंडेंट इतना आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ टैग है उसका इंडेंट इतना आ रहा है, और फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग है तो सेम इंडेंट यहाँ पे भी आ गया है। और जो हेडिंग 2 है उसका देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंडेंट सेट हो गया है। मतलब कि सबसे कम इंडेंट हमने दिया था हेडिंग 1 का, फिर उससे ज़्यादा दिया था हेडिंग 2 का, और सबसे ज़्यादा दिया था हमने पैराग्राफ टैग के लिए। तो इस तरीके से जो इंडेंट यहाँ पे सेट हो गया है। तो आई होप आप लोग को टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो है आपकी यूज होती है टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए। मतलब कि कुछ इफेक्ट अगर आपको अप्लाई करने हैं तो उसके लिए जो हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, या फिर टेक्स्ट को ऊपर लाइन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में लाइन, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे? यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सेम ही मेथड है। जिस टैग में भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो टैग आप लिखेंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देंगे, और फिर जो है आप उसकी वैल्यू दे देंगे। तो ओवर लाइन का मतलब है अगर टेक्स्ट को ऊपर लाइन चाहिए, मतलब किस तरीके से लाइन चाहिए टेक्स्ट के ऊपर, तो आप जो है वैल्यू ओवर लाइन देंगे। अगर नीचे लाइन चाहिए तो आप वैल्यू अंडरलाइन देंगे, और बीच में लाइन चाहिए मतलब कि टेक्स्ट है उसके बीच में लाइन चाहिए तो आप देंगे उसकी वैल्यू लाइन थ्रू। तो इस तरीके से जिन टैग में भी ये प्रॉपर्टी आप डिफाइन करके वैल्यू दे देंगे तो वहाँ पे जो टैग्स लिखे हुए होंगे उसमें जो उसी तरीके का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इस स्टाइल शीट को अगर मैं लिंक करता हूँ अपने HTML कोड में तो किस तरीके से इफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने लिंक कर दिया है इसको, तो इसके इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे H1 पे अप्लाई करा है। तो H1 के अंदर देखिए क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए ओवरलाइन वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या आ रही है, एक लाइन ऊपर आ गई है। और H2 में देखिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दी है वो अंडरलाइन दी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो H2 है उसके अंदर हमारा लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अंडरलाइन आ गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पैराग्राफ टैग की, तो यहाँ पे हमने दिया है लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू का मतलब मैंने आपको बताया कि बीच में लाइन आती है। तो देखिए जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके बीच में लाइन आ रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी हमने पैराग्राफ टैग को यूज़ करा है अपने इस HTML कोड में, तो वहाँ पे क्या हो रही है, लाइन हमारी बीच में आ गई है टेक्स्ट के। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ रही होगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ। सिंपली जो है मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे नोटपैड में और वहाँ पे जो है इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गए हम नोटपैड फाइल में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। और यहाँ पे जो कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं, और अब जो है मैं आपको वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेब पेज पे, देखिए थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने। तो देखिए पहले वाली हेडिंग के लिए लाइन ऊपर आ रही है और सेकंड वाली हेडिंग के लिए लाइन नीचे आ रही है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है उसमें क्या हो रहा है, देखिए बीच में लाइन आ रही है। जहाँ पे भी पैराग्राफ टैग का यूज़ किया गया है वहाँ पे लाइन क्या हो रही है, बीच में आ रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं कैपिटलाइज करना, या फिर अपर केस करना चाहते हैं, या फिर लोअर केस करना चाहते हैं, तो वो जो है आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का मेथड सेम ही है जैसे कि हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे थे, इसको भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। सिंपली आपको करना क्या होगा, जिस टैग में भी आप चाहते हैं इस इफेक्ट को अप्लाई करना, तो CSS वाली फाइल में जाएंगे और उस टैग के लिए इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और कैपिटलाइज लिख दिया है। कैपिटलाइज अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। और अगर आप अपर केस लिखते हैं तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे आपके कैपिटल में आएंगे। और लोअर केस लिखते हैं तो सारा का सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल केस में हो जाएगा। जैसे कि मैंने जो है इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिंक कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है H1 के लिए, H2 के लिए और पैराग्राफ टैग के लिए। तो यहाँ पे हमारा H1 में सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैराग्राफ टैग में जो है एक पैराग्राफ ये है, और इसी तरीके से पैराग्राफ टैग में एक पैराग्राफ ये है, और H2 के अंदर है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो H1 है उसमें देखिए हमारा कैपिटलाइज में आ रहा है, मतलब कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यहाँ पे हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैराग्राफ टैग की, तो पैराग्राफ टैग में देखिए मैंने लोअर केस करा है तो सारा का सारा स्मॉल आ रहा है। देखिए इवन जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमारा स्मॉल में आ रहा है, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे के सारे स्मॉल में हो जाएंगे। और H2 में देखिए मैंने यहाँ पे अपर केस करा है, तो H2 में देखिए क्या हो रहा है, हमारी जो हेडिंग आ रही है वो पूरी की पूरी कैपिटल में आ रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये जो CSS वाला कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। चलते हैं नोटपैड में, ये देखिए नोटपैड में आ गया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब जो है मैं आपको वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले वाली हेडिंग में जो हमारा कैपिटलाइज हो गया है, और जो पैराग्राफ टैग है उसमें क्या हो रहा है, लोअर केस हो रहा है, और जो हेडिंग 2 है वो हमारी पूरी की पूरी कैपिटल में हो गई है। तो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है लेटर स्पेसिंग। तो स्टूडेंट लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें जो हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।